Good morning, students. I'm Miss Kiran Goswami. Today we will see about the milieu therapy. Okay, what is that? Therapeutic milieu is an environmental that is structured and maintained as an ideal dynamic setting in which to work with clients. ठीक है, milieu therapy मेनली क्या होता है मैं पहले आप लोग को बता देती हूँ कि जब भी हम लोग पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि हॉस्पिटल का जो इन्वायरमेंट है वो पेशेंट के लिए होम लाइक नहीं रहता है, ठीक है, घर जैसा नहीं रहता है। हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट के कारण पेशेंट बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, इरिटेटिंग हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, ठीक है। वो किसी भी थेरेपी किसी भी मेडिसिन के लिए कभी कभी ऐसा हो जाता है, इतने एग्रेसिव हो जाते हैं कि कॉपरेट ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो मिलियो थेरेपी मेनली क्या करता है, फोकस करता है इन्वायरमेंट पे, ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। मिलियो दैट मीन्स इन्वायरमेंट, ठीक है। थेरेपेटिक मिलियो इज़ ए इन्वायरमेंटल दैट स्ट्रक्चर्ड एंड मेंटेन एज एन आइडियल, ठीक है। इसमें क्या करते हैं मिलियो थेरेपी में हम लोग पेशेंट का जो हॉस्पिटल है, ठीक है, हॉस्पिटल का जो वार्ड है उसको ऐसा चेंज करते हैं कि वो कैसा रहे, होम लाइक इन्वायरमेंट रहे, ठीक है। हम लोग पेशेंट के साथ अच्छे से रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, उसको घर जैसा क्या करते हैं माहौल प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा इरिटेट नहीं होता है, उसको उसके केयर एंड क्योर एंड उसको ठीक होने में क्या होता है इजी होता है, ठीक है, वो जल्दी ठीक हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं पेशेंट के इन्वायरमेंट को चेंज करते हैं और उसको होम लाइक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं इन दी मिलियो थेरेपी। ओके, सो द एलिमेंट्स ऑफ द थेरेप्यूटिक मिलियो आज आर एज फॉलोज, ठीक है। आप लोग को मेनली इस पर फोकस करना है, मिलियो थेरेपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो फर्स्ट इज व्हाट, मिलियो थेरेपी को थेराप्यूटिक कम्युनिटी भी बोला जाता है, ठीक है, ये आप लोग याद रखना। थेराप्यूटिक कम्युनिटी अगर एग्ज़ाम में आता है थेराप्यूटिक कम्युनिटी तो आप लोग को यही लिखना है मिलियो थेरेपी। ओके, सो कंपोनेंट फर्स्ट इज व्हाट, सेफ इन्वायरमेंट, सेकेंड इज ट्रस्ट रिलेशनशिप, थर्ड इज सेल्फ स्टीम एंड फोर्थ इज व्हाट, लिमिट सेटिंग। ओके, सो फर्स्ट वी विल सी अबाउट दी safe environment. Okay, mental health nurse work with mental ill patient who can be dangerous to self and others, ठीक है। मेंटल हेल्थ जो नर्सेज हेल्थ केयर वर्कर्स रहते हैं वो मेंटल इल पेशेंट के साथ क्या करती हैं, डील करती हैं, उनको केयर प्रोवाइड करते हैं, क्योर देते हैं, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो मेंटल इल पेशेंट जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, बहुत ज़्यादा डेंजरस रहते हैं ना, बहुत ज़्यादा वो एग्रेसिव रहते हैं, इसलिए वो दूसरों को खुद को क्या कर सकते हैं, हार्म कर सकते हैं। ओके, in order to prevent injury to client, environment should be safe and lead to quick recovery from the mental illness, ठीक है। हमको अगर जल्दी रिकवरी चाहिए क्लाइंट से, ठीक है, हम चाहते हैं कि क्लाइंट जल्दी ठीक हो, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, इन्वायरमेंट शुड बी सेफ, हम चाहते हैं कि उसका इन्वायरमेंट क्या रहे, सेफ रहे, ठीक है। अगर हमको मेंटल इल वाले पेशेंट को जल्दी ठीक करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इन्वायरमेंट को सेफ रखेंगे। वेरियस इंटरवेंशन कैरिड आउट बाय दी नर्सेज, इसके लिए नर्सेज बहुत सारे इंटरवेंशन करती हैं ना इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए। सबसे पहले क्या करती हैं, डू नॉट अलाउ स्मोकिंग, ठीक है, पेशेंट के वार्ड या हॉस्पिटल के आसपास स्मोकिंग अलाउड नहीं करती। द नेक्स्ट इज दी कीप हजार्डियस ऑब्जेक्ट्स सच एज मेडिकेशन, ड्रग्स, क्लीनिंग एजेंट्स, शार्प ऑब्जेक्ट्स एट्सेट्रा अवे फ्रॉम द क्लाइंट्स रीच, ठीक है। इन्वायरमेंट को सेफ रखने के लिए और नर्सेज क्या करती हैं, जो भी शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं, ड्रग्स हैं, मेडिकेशंस हैं, इनको पेशेंट के नज़दीक से क्या करती हैं, थोड़ा दूर करती हैं, ताकि पेशेंट इनको यूज़ मत कर ले, ठीक है, या किसी को हार्म ना पहुंचा दे या खुद को हार्म ना पहुंचाए। ओके, देन पोटेंशियल वेपन्स सच एज मोप हैंडल, हैमर शुड बी आइडेंटिफाइज एंड केप्ट अवे फ्रॉम पेशेंट, ठीक है। और कोई भी हैमर्स वगैरह है, हैंडल्स वगैरह है, उनको भी पेशेंट के नज़दीक से दूर करना है। देन ऑल बिलोंगिंग्स टू द पेशेंट शुड बी चेकड फ्रिक्वेंटली, मीन्स पेशेंट के पास जो कुछ भी है, ठीक है, आइटम्स, उनको क्या करना है, अच्छे से चेक करना है। देन चेक द आइटम्स ब्रॉड बाय फैमिली मेम्बर्स, ठीक है, फैमिली भी जो भी पेशेंट के लिए आइटम्स ला रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्ट सब्सटेंस ला रहे हैं, रिसोर्सेस ला रहे हैं, उनको भी क्या करना है, चेक करना है, ताकि कुछ भी ऐसा ऑब्जेक्ट ना हो जो पेशेंट खुद को या दूसरों को हार्म करे। ओके, सो वी हैव टू चेक दैट फ्रिक्वेंटली। द नेक्स्ट इज व्हाट, so this is about the safe environment. Okay, first component. Then second component is what, trust relationship. Developing trust is one of the important function of mental health nurses. Trust relationship in building of confidence of the patient, which is very important aspect of any treatment used in mental health setting, ठीक है।
मीन्स जब भी हम लोग पेशेंट को या फैमिली मेम्बर्स को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड करना क्या है, बहुत ज़्यादा है। अगर पेशेंट भरोसा नहीं करेगा तो वो केयर नहीं लेता है, इसलिए ट्रस्ट रिलेशनशिप बनाना ज़रूरी रहता है। ओके, देन नर्स शुड डेवलप ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप विद द क्लाइंट, विद द पेशेंट और फैमिली मेम्बर्स। मीन्स नर्स नॉट ओनली पेशेंट के साथ ही ट्रस्टिंग रिलेशनशिप बनाएगी, वो उनके फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ट्रस्टिंग रिलेशनशिप बनाता है, ठीक है, बनाती है। देन नेक्स्ट इज़ व्हाट, सेल्फ इस्टीम। सेल्फ इस्टीम मतलब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इन मेंटल हेल्थ सेटिंग। मतलब कॉन्फिडेंस पेशेंट का, इन सबको क्या करना रहता है, इन्हेंस करना रहता है वाइल वी आर गिविंग केयर टू द पेशेंट। पेशेंट के सेल्फ इस्टीम, कॉन्फिडेंस, बिहेवियर लेवल को क्या करना रहता है, इन्हेंस करना रहता है नर्स को। ओके, सेल्फ इस्टीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन मेंटल हेल्थ सेटिंग विच इज़ जनरली डिक्रीज्ड इन पेशेंट विथ मेंटल इलनेस। ठीक है, जब भी पेशेंट को मेंटल इलनेस होता है उसका सेल्फ इस्टीम, सेल्फ एग्जिस्टेंस, बिहेवियर, कॉन्फिडेंस क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। तो नर्सेज जब भी केयर प्रोवाइड करती हैं पेशेंट को, वो उनके सेल्फ इस्टीम को क्या करती हैं, इन्हेंस करती हैं। ओके, nurse help the patient to improve in self esteem with small but important interventions such as। नर्सेस उनका सेल्फ इस्टीम को कैसे इन्हेंस करती हैं, कुछ कुछ इंटरवेंशन के थ्रू। ठीक है, फर्स्ट इज क्या है, असाइन द टास्क विच कैन बी इजली कंप्लीटेड बाय द क्लाइंट। ठीक है, सेल्फ इस्टीम को हम लोग कैसे असाइन कर सकते हैं, उनके कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज़ करके ना। ठीक है, और कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज़ कैसे करेंगे, उनको कुछ कुछ टास्क प्रोवाइड करके। फर्स्ट इज जैसे कि उनको टास्क प्रोवाइड करेंगे जो कि इजी हो और जल्दी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इनसे क्या हो सकता है कि पेशेंट को लगेगा हाँ मैं ये पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट कर लिया, और कंप्लीट करने से उनका थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस क्या होगा, इससे इंक्रीज़ होगा। देन नेक्स्ट इज डू नॉट अलाउ हिम टू फेस फ्रिक्वेंट फेलियर। ठीक है, पेशेंट को फेलियर्स फेस करने नहीं देना है। ठीक है, उनको हम उनका बिहेवियर या उनका कॉन्फिडेंस हमेशा रेज करते रहना है। ओके, गिव एडिक्वेट एप्रिशिएशंस ऑन कंप्लीशन ऑफ असाइन टास्क। जब भी कोई टास्क कंप्लीट होता है तो उनको क्या करना है, रीइंफोर्समेंट्स प्रोवाइड करना है या तो फिर एप्रिशिएशन प्रोवाइड करना है कि येस गुड, आपने ये पर्टिकुलर काम क्या किया, कंप्लीट कर लिया। ओके, तो एप्रिशिएट करते रहना है पेशेंट को। देन अलाउ हिम टू टेक डिसीजन एज पर हिज कंडीशंस। ठीक है, पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग उनको अलाउ करना है कि वो खुद के लिए क्या कर सके, डिसीजन टैकल कर सकें। ओके, देन सो दिस इज़ अबाउट द सेल्फ स्टीम। देन नेक्स्ट इज व्हाट, लिमिट सेटिंग। अब हम लोग को कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगाना है। ओके, लिमिट सेटिंग ऑन द पार्ट ऑफ पेशेंट एज वेल एज नर्सेस इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, नर्सेस और पेशेंट दोनों के लिए लिमिट सेट करना क्या है, इम्पॉर्टेंट है। पेशेंट एंड नर्स शुड बी अवेयर ऑफ देयर लिमिटेशंस इन डीलिंग विद द केयर इन मेंटल हेल्थ सेटिंग। ठीक है, मीन्स हम लोग तो ये तो बोल दिए कि ट्रस्ट रिलेशनशिप बनाना है, अच्छे से कम्युनिकेशन करना है, रिलेशनशिप को मेंटेन करना है नर्स और पेशेंट के बीच, लेकिन यहाँ पे रिलेशनशिप में भी क्या होना चाहिए, लिमिट्स होने चाहिए। द नर्स एंड द पेशेंट डज नॉट क्रॉस दी सम बाउंड्रीज। ठीक है, उनके कुछ लिमिटेशन से बाउंड्रीज हैं, उनको दोनों को क्रॉस नहीं करना है। सो वी हैव टू सेट सम लिमिट्स ऑफ द रिलेशनशिप। ओके, so this is about the some components of the milieu therapy. First is what, safe environment, second is trust relationship, third is self esteem, and fourth is what, limit setting. In the next class we will see about the somatic therapy. Okay, so here psychosocial therapies is also completed. Okay, the next class we will see about the somatic therapy. Thank you students.